हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हुए लेकर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो हिंदी का। इसमें आप क्या सीखेंगे? इसमें आप सीखेंगे लिंग वचन कारक क्या होते हैं और उनके आधार पर जितने भी प्रश्न बनेंगे तो अगली वीडियो में वो भी लेकर उपस्थित होंगे। तो फिलहाल के लिए आप समझेंगे आज लिंग वचन और कारक। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं लिंग वचन कारक की। तो देखिए क्या आएगा इसके अंदर। तो जब आप लिंग पढ़ते हैं तो लिंग कहते किसे हैं, ये बात हो जाती है। तो लिंग यानी जेंडर, लिंग यानी जेंडर, जिससे हमें स्त्री और पुरुष के बारे में पता चलता है कि कौन स्त्री जाति का है और कौन पुरुष जाति का है। ठीक है, तो चलिए यही जानते हैं विस्तार से। बच्चे इसमें आपको जानना होगा कि जो लिंग शब्द होता है इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जेंडर शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ठीक है बच्चे, जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान का एक साधन, जिससे आपको ज्ञात करना है स्त्री और पुरुष के बारे में। ठीक है जी, ये क्या है, एक साधन। शब्द के ठीक है रूप से यह पता चलता है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं बच्चे, लिंग कहा जाता है। ठीक है, हमारी हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं हिंदी में लिंग कितने, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या क्या, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंगवाची होता है या स्त्रीलिंगवाची होता है। क्लियर, क्या सभी कोई भी संज्ञा शब्द हो आगे, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, वाक्य बनाना है या तो वह जाता होगा या वह जाति होगी। ठीक है जी, वाक्य में क्रिया के रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया का जो रूप होता है वो संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है जी, ठीक है। जैसे में पहचानेंगे, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, अब वचन तथा वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, अब घोड़ा यहां से यहां आ जाइए, अब ये क्या हो गया, घोड़ी है तो घोड़ी क्या है, दौड़ती है। दौड़ता नहीं है, क्या है, दौड़ती है। ठीक है, साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी क्या हो जाते हैं, लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अनेक विशेषण शब्द जो होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी संज्ञा के अनुसार क्या है, बदल जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जैसे काला घोड़ा, क्या है, काला घोड़ा, अब क्या कह देंगे, काली घोड़ी। क्या हो गया है, काली घोड़ी हो गया है। तो विशेषण क्या है, बदल गया। लिंग के अनुसार विशेषण भी क्या हो जाता है, रूप परिवर्तित कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे। देखिए क्या है, उभयलिंग। अब बच्चे स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, कभी कभी कंफ्यूज भरी बात आ जाती है उभयलिंग की। उभयलिंग को कैसे देखेंगे आप, तो देखो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है। भाई उभयलिंग का मतलब क्या होता है, जो दोनों लिंगों में प्रयोग किया जाएगा, जो दोनों दोनों में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहेंगे। ठीक है, जो दोनों लिंगों में प्रयोग होगा उसे क्या कहेंगे, उभयलिंग कहेंगे। दोनों लिंग यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक है, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो उभयलिंग होते हैं इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यानी पुरुष जैसे प्रधानमंत्री है, अब यहाँ पे चाहे पुरुष बन जाए प्रधानमंत्री या स्त्री बन जाए, लेकिन वो क्या है, प्रधानमंत्री ही कही जाएंगी। ठीक है, वो क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री ही उन्हें बोला जाएगा। मंत्री, अब मंत्री में भी कैसा, चाहे पुरुष मंत्री है चाहे स्त्री मंत्री है, वो क्या है, मंत्री है। ठीक है, ऐसे ही इंजीनियर की बात होती है, तो आप ये नहीं कहते वो कोई इंजीनियर मीन्स की उसका कोई स्त्रीलिंग रूप बना के उसका एक अलग शब्द आप बनाएंगे। जैसे अब आगे कहता है, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर, अब नॉर्मली डॉक्टराइन ऐसे बोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर का क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, यानी स्त्री पुल्लिंग कुछ नहीं है, उभयलिंग होते हैं। इनको दो हिस्सों में नहीं बांटा जाता है, मैनेजर आदि। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके क्या है, लिंग नहीं बदल रहे हैं, उभयलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, यहाँ पे क्या है, रही है नहीं है। डॉक्टर घर चली गई है, अब डॉक्टर घर चली गई है, ये नहीं है कि डॉक्टराइन घर चली गई है। ठीक है, डॉक्टर घर चली गई है। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही रहने वाला है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही रहने वाला है। ठीक है, डॉक्टर बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है बच्चे, डॉक्टर बुला रहे हैं। तो कुछ शब्द हैं जिनके क्या है, जो उभयलिंग है उनके स्त्री पुल्लिंग नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा आपको समझना है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, क्या समझना है इसमें, इसमें आपको समझना है कि जो आनी प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, आनी प्रत्यय लगा होता है जिनमें, ठीक है, आनी प्रत्यय लगा होता है, वो क्या है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ज्यादातर। जैसे आनी क्या है, आ से बना आनी या आड़ी। जैसे देखिए पुल्लिंग में नौकर है, ठीक है, अब नौकर में आनी प्रत्यय लगा दीजिए, क्या बनेगा, नौकरानी बन जाएगा। जेठ शब्द है पुल्लिंग का, पुल्लिंग में क्या है, आपने आनी लगाया, जेठ में क्या बनेगा, आनी बनेगा। मेहतर में मेहत रानी हो जाएगा, देवर में देव रानी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए क्षत्रिय में छत्राणी हो जाएगा, आनी या आणी, ये आपको ध्यान रखना रहेगा बस। ठीक है, चौधरी चौधरानी हो जाएगा, मुगल का मुगलानी हो जाएगा, भव का भवानी हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई परेशान नहीं है। आगे देखिए,
आइन प्रत्यय, आइन प्रत्यय बनने वाले, आइन प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे वो भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आइन के लिए अ आ इ उ ए, ठीक है, ये सब जुड़ के और क्या बन गया, आइन बन गया है। जैसे देखो पुल्लिंग शब्द में देखो पंडित है, पंडित है, क्या जोड़ दिया पंडित में, आइन जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया बच्चे, यहाँ पे आइन जोड़ दिया है, ठीक है। ठाकुर, ठाकुर में क्या है, ठकुराइन है, क्या जोड़ दिया है, आइन जोड़ दिया है। चौधरी में चौधराइन जोड़ दिया है, बाबू में बबुआइन जोड़ दिया है। इस तरह से इनमें जोड़ दिया जाता है, क्लियर है जी। आगे देखिए, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, अब पहले क्या है आ, पहले क्या है आ और बड़ा आ, और ये क्या है ई बनेगा, क्या बनेगा ई प्रत्यय में। जैसे लड़का, लड़का है आ प्रत्यय है, आ में क्या है ई प्रत्यय बनानी है, तो आ का क्या हो गया, लड़की हो गया है। गूंगा है आ प्रत्यय है, आ का क्या है ई प्रत्यय बना दिया है, गूंगी हो गया। कबूतर है, कबूतर में क्या है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है अ, और यहाँ पे कौन सा था आ। अब इनका क्या बन गया, कबूतरी हो गया। पहाड़ से पहाड़ी हो गया है, हरिण से हरिणी हो गया है, गोप से गोपी हो गया है। घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची हो गया, रस्सा रस्सी हो गया, तरुण से तरुणी, देव से देवी, नर्तक से नर्तकी हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि आ प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ना, अंत वाले शब्द में क्या हो, आ का लोप हो जाता है। अब भाई क्या किसका लोप हो गया, आ का ही लोप कर देते हैं और वो क्या बन जाएगा, वो ईया बन जाएगा। एक मिनट, और उनके स्थान पे क्या है, ई बन जाता है। जैसे आ था यहाँ पर, ठीक है, आ का लोप कर दिया, क्या बन गया था बच्चे, ई बन गया था, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है आगे पॉइंट में, ईया क्या है, ईया प्रत्यय बनने से, ईया प्रत्यय जब लग जाती है शब्द में तो वो भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। और पहले क्या होना चाहिए, उसमें आ होना चाहिए, ठीक है। आ का लोप करके क्या बनेगा, ईया बनेगा। कैसे, देखिए एक सेकंड, ठीक है। देखिए जैसे चूहा है, चूहा, चूहा का चूहिया हो गया, क्या हो गया बच्चा, ईया लग गया, चूहिया हो गया है, ठीक है जी। बंदर का बंदरिया हो गया है, क्या हो गया है, बंदरिया हो गया है, बंदरिया हो गया है बच्चा, ठीक है, ईया लग गया है। डिब्बा का डिबिया हो गया है, ठीक है। बूढ़ा का बुढ़िया हो गया है, ऐसी चिड़ा का चिड़िया हो गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है जी, ठीक है। अब कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ यानी छोटा बड़ा कोई हो, उनसे अंत वाले जो शब्द होते हैं, छोटा बड़ा का लोप हो जाता है जहाँ पे, और उसके स्थान पे ईया प्रत्यय लग जाता है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, क्या लग जाता है, ईया प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर हर्ष हो जाता है, ठीक है। मूल जो शब्द होता है उसका पहला शब्द क्या है, हर्ष हो जाता है, स्वर कैसा हो जाता है, हर्ष हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वितीय है जैसे, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुत्ता में क्या था, आ था, ठीक है, आ था। अब यहाँ पे क्या हो गया, आ का यहाँ पे लोप कर दिया गया है और ये हर्ष स्वर हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगले पॉइंट में, इन प्रत्ययों से बनने वाले स्त्री शब्द जो होते हैं, मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है यहाँ पर भी, ठीक है, इन प्रत्यय वाले में भी। और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, इन प्रत्यय आ जाता है, ठीक है। जैसे पुल्लिंग शब्द क्या है, कुम्हार है। अब कुम्हार से क्या हो गया है, कुम्हारिन हो गया, क्या लग गया है बच्चे, इन लग गया है, क्या लग गया है यहाँ पे, इन हो गया है। नाई का क्या हो गया, नाइन हो गया है। लोहार का क्या हो गया, लुहारी हो गया है। सुनार का क्या है, सुनारिन हो गया है, ठीक है, क्या लगा है, इन लगा है, ठीक है जी, ठीक है। जुलाहा का जुलाहिन हो गया है। पड़ोसी का पड़ोसिन हो गया है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो क्या था, ई जो इसमें लगी हुई थी, ठीक है, जो ई लगी थी, ईश्वर यहाँ पे क्या हो गया है, वो हर्ष स्वर बन गई है, यानी कि छोटी ई बन गई है। कौन सी लगी हुई थी, बड़ी लगी हुई थी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें देखेंगे। आगे बढ़े जी, आगे देखिए, आगे क्या है, तो इस तरह से आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। क्या करना है, बस वही नी प्रत्यय लगने वाले शब्द, नी प्रत्यय से जो शब्द बने हैं वो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आ पहले होना चाहिए यानी पुल्लिंग में, और आ का क्या होता है, अनि हो जाता है, ठीक है। जैसे शेर है, अब शेर में क्या है, आ है, ठीक है बच्चे, शेर में क्या है, आ है। शेर में क्या लगा, आर। मोर में क्या लगा है, आर, यानी कि आ लगा है छोटा, ठीक है। शेर में भी क्या लगा था, आ लगा था छोटा। अब आ लगा था, इन्होंने यही कहा आ होना चाहिए, वो क्या बनेगा, अनि बन जाएगा, क्या बनेगा, अनि बनेगा। तो शेर प्लस में नी हो गया, क्या जोड़ा, अनि जोड़ दिया। मोरिनी हो गया, मोर प्लस में क्या जोड़ा, अनि जोड़ा, मोरिनी हो गया, ठीक है। चोर है, आ रहा है इसमें, ठीक है, ला में आ रहा है अंत में, ठीक है जी, अकारांत में जाते हैं। अब ये क्या है, चोर का चोरिनी हो जाएगा, क्या हो गया, चोरिनी, क्या आ गया, अनि आ गया, क्या आ गया बच्चा, अनि आ गया। भीलिनी में क्या आ गया, अनि आ गया। तो इस तरह से इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ईनी, क्या आ गया, ईनी। अभी वहां पे क्या था कि नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ये तो नी से बन रहे थे, ठीक है। अब ईनी से बनने वाले प्रत्यय भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब पहले क्या होना चाहिए, आ और ई होना चाहिए, ठीक है, ईनी में या ईणी में बदल जाते हैं। शब्दांत में क्या है, आने वाले शब्द में भी नी प्रत्यय और आ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों में जिसके अंत में ई स्वर होता है, नी प्रत्यय लगने से पूर्व ई क्या हो जाती है, हर्ष हो जाती है, ठीक है। जहां पे क्या होगी, बड़ी लगी होगी, वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी जब नी प्रत्यय उसमें लगेगा। जैसे देखिए
पुल्लिंग शब्द में क्या है, हाथी। अब कौन सी है इसमें, बड़ी ई लगी हुई है। अब यहाँ पे ये क्या हो गई, हथनी में ई कौन सी हो गई है, ई पे, तो आप कहेंगे था पे छोटी हो गई है। तपस्वी, तपस्वी में कौन सी है, तो आप कहेंगे बड़ी लगी थी। अब ये बड़ी लगी थी तो इसको क्या कर दिया, यहाँ पे छोटी कर दिया। अंश, हंसिनी हो गया है। आ के लिए तो ई का प्रयोग होना ही है, ठीक है। आ के स्थान पे क्या होना था, ई आना ही था। एकाकी का क्या होगा, एकांकिनी हो जाएगा, ठीक है। स्वामी का स्वामिनी हो गया है। अभिमानी का अभिमानिनी हो जाएगा। यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा। और हितकारी का हितकारिणी हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। ई का प्रत्यय जोड़कर, यानी अक होना चाहिए पहले, उसमें क्या है, ई का हो जाएगा। जैसे पुल्लिंग में संयोजक है, क्या है, संयोजक है, क्या हो जाएगा, संयोजिका हो जाएगा। अब इसमें क्या था, तो इन्होंने कहा अक होना चाहिए। अब देखो संयोजक में अक है, ठीक है। गायक में अक है, गायक, ग प्लस में अक, क्या है, अक है, ठीक है। नए प्लस में क्या है, अक है, नायक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लेखक का हो गया, लेख प्लस में क्या है, अक हो गया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इन्हें बदल सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग में आ जाए, परिचायक, परिचायक का क्या हो जाएगा, परिचायिका हो जाएगा। बालक का बालिका हो जाएगा। पाठक का पाठिका। और अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा, ठीक बच्चे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान या मान आते हैं, उनके स्थान पे वती या मती स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। क्या है, जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग में गुणवान है, क्या है, वान है। अब इन्होंने कहा वान है, ठीक है, तो वान का क्या, वती हो जाएगा। तो वान में क्या हो जाएगा, वती हो जाएगा, गुणवती। भाग्यवान है, वान, भाग्यवती हो जाएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए, श्रीमान है। अब मान आ गया, मान आ जाएगा तो मती बन जाएगी, ठीक है, तो श्रीमती हो जाएगा। बुद्धिमान है तो बुद्धिमती हो जाएगा। भगवान है, भगवती हो जाएगा। शक्तिमान है तो शक्तिमती हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। कुछ शब्द हैं जिनके मूल शब्द स्त्रीवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बना दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्त्रीवाची ही होते हैं और उन्हें क्या बना दिया जाता है, पुल्लिंग बना दिया जाता है। जैसे पुल्लिंग क्या है, मौसा, क्या हो गया, मौसी, ठीक है। क्या है, जीजा, क्या है, जीजी हो गया। बहन क्या है, पुल्लिंग बहनोई। अब स्त्रीलिंग बना है बहन, तो बहन से क्या बनेगा, बहनोई हो जाएगा, ठीक है। ननद से क्या है, नंदोई हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। आगे उन्होंने कहा हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी के स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, ठीक है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है, आप इनको नोट रखेंगे, ठीक है। आप प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। अब पहले क्या है, छोटा हो और बाद में क्या कर दिया जाएगा, बड़ा। जैसे प्रिय में कौन क्या है, तो छोटा आ है और प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, बड़ा आ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्त्रीलिंग, प्रिय से प्रिया स्त्रीलिंग हो गया। छात्र में क्या है, तो आप कहेंगे अप्रत्यय है। और छात्रा में क्या है, तो बड़ा आ है, ठीक है, आ प्रत्यय है। श्रुत में क्या है, तो आप कहेंगे आ है। और श्रुता में क्या है, तो बड़ा आ आता है। प्रियतम क्या है, हाँ जी, ये छोटा है, ठीक है, छोटा आ। और प्रियतमा तो क्या है, बड़ा आ जाएगा। इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। जैसे पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, आचार्य का आचार्य हो जाएगा, क्लियर जी। अब जो कुछ तत्सम शब्द होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ तत्सम शब्द भी क्या है, ता को त्री करने से क्या हो जाएंगे, वो शब्द बदल जाएंगे। जैसे ता का क्या कर दिया, त्री कर दिया है यहाँ पे। जैसे कर्ता है, पुल्लिंग में क्या है बच्चा, कर्ता, तो क्या बन जाएगा, कर्ता का स्त्रीलिंग कत्री, ठीक है। वक्ता है, वक्त्री। दाता है, दात्री, ठीक है। अभिनेता है, अभिनेत्री। ता का क्या कर दिया, त्री कर दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाले बात है। धाता धात्री हो जाएगा, विधाता विधात्री हो जाएगा। नेता का कई बार पूछा जाता है, नेत्री हो जाएगा, ठीक है, कई बार आता है। अभिनेता का आता है, कर्ता का आता है, नेता का पूछा जाता है, ठीक है, नेता का नेत्री। रचेता का रचेत्री हो जाएगा। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पुल्लिंग के पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या पढ़ना है, पुल्लिंग पॉइंट को समझते हैं। अब पुल्लिंग में ये जो कहता है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या पॉइंट है कि जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, ये सब क्या इसमें आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग, तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे नारी, गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी आदि। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ठीक है। अब पुल्लिंग की पहचान किस तरह से करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुल्लिंग की पहचान कैसे करोगे, ये देखना है। अब देखो कि जब पहला नंबर इससे बड़ा आ आता है, ठीक है, आव आता है, पा आता है, पन आता है, ना आता है, जब ये वाले प्रत्यय आ जाए, यानी शब्द के अंत में ये वाले लगे हों, तो ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय क्या हो जाएंगे बच्चे, वे प्राय पुल्लिंग हो जाएंगे। टेंशन वाली बात ही खत्म, ठीक है जी। क्या लगा हो, जिनमें आ लगा हो, अब लगा हो, पा लगा हो, पन लगा हो, ना लगा हो, जैसे क्या है, तो आप कहेंगे मोटा, क्या मोटा शब्द, मोटा क्या हो गया है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग हो गया है, ठीक है। चढ़ाव, चढ़ाव आव आ गया, ठीक है।
बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है, पन से लड़कपन, ना से लेन देन, तो ऐसे सभी शब्द किसमें चले गए, पुल्लिंग में चले गए। हो गया ना आसान समझना जी। आगे देखिए सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम क्या होते हैं बच्चे, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल, हिमालय, ठीक है, वैशाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम, यानी कि कुछ ग्रह हैं वो किस में चले जाएंगे, पुल्लिंग में चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, आपको तो यही रटना है। जैसे में पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन आदि। क्लियर जी, चलो। अनाजों के नाम क्या याद रखना है, अनाजों के नाम क्या याद रखना था, पर्वत, मास, वार के नाम, ग्रहों के नाम क्या याद रखना है, पेड़ों के नाम क्या याद रखना है, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, ठीक जी, ठीक। अब मूंग जो इसमें होती है तो ये अपवाद होते हैं, मूंग जो होती है वो स्त्रीलिंग में चली जाती है, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। द्रव्य पदार्थों के नाम भी किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। किसके, द्रव्य पदार्थ, जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल, ठीक है जी, ठीक है। क्या याद रखना है, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक आदि। याद है जी। चलो तो अगला पॉइंट आते हैं। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मस्तक, हाथ, दांत, कान, गला, तालु इत्यादि, ठीक है जी, ठीक। आते हैं आगे। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम वो सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। क्या क्या चीज बच्चे, देखो क्या क्या चीज, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जल, क्या, स्थल, भूमंडल, यानी आप कहेंगे जल, स्थल, थल यानी और क्या है, भूमंडल के भागों के जो नाम हैं वो सभी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे समुद्र आता है, ठीक है, भारत आता है, देश आता है, नगर आता है, द्वीप आता है, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि सभी किस में चले गए, आप कहेंगे सभी चले गए पुल्लिंग के अंतर्गत, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखिए। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं बच्चे, ठीक है। इसके वर्णमाला के अनेक अक्षर भी किसमें जाते हैं, पुल्लिंग में जाते हैं। जैसे आप देख लेंगे, ठीक है, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, ठीक है जी, ठीक है। च, छ, य, र, ल, व, श आदि। बहुत हो गया ना, इतना ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे देखिए नित्य पुल्लिंग शब्द जो नित्य ही पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है कि जो स्त्रीलिंग की पहचान कराए, अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करोगे, तो वही पहले पॉइंट को ले लेंगे। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईख, भूख, चोख, राख इत्यादि, ये सभी किसमें आ गए, आप कहेंगे स्त्रीलिंग में। क्या पहचान है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आ जाए, खा आ जाता है, वो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, किनमें भैया, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा आ जाए, बट आ जाए या क्या आ जाए, हट आ जाए, वे सभी क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे झंझट ही खत्म, क्या है बच्चे, झंझट ही खत्म है, ठीक है। आहट, ठीक है, क्या आया, टा आया है। चिकनाहट क्या आया बच्चे, हट आया है। बनावट क्या आया, बट आया है। सजावट क्या है, बट आया है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रखेंगे, जिनमें ट, वट या हट आ जाता है वो सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी भी किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। शर्त क्या है, भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, ठीक है। ये भी खा कब होनी चाहिए, संज्ञा शब्द होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, बहुत अच्छा पॉइंट है, आराम से पढ़ेंगे आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, शकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं बच्चे, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रोटी, ठीक है, टोपी, नदी, चिट्ठी, ठीक है, उदासी, तो ये किसके अंदर चले गए। अगर आप नहीं जानते किसे कहते हैं इकारांत, तो भैया जहां ई से खत्म हो जाता है आपका शब्द, अब बड़ी से है तो ई कारांत हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना, सभी में क्या है, ई कारांत है, ठीक है। उकारांत जहां पर क्या है, ऊ से खत्म हो जाता है आपका शब्द, वो क्या कहलाता है, शब्द के अंत में जो मात्रा लगी होती है वहीं से आपको ये ध्यान रखना होता है। रात है तो ये क्या हो गया है, तो आप कहेंगे ये किस में आ गया है, तो ये आपके अकारांत के अंतर्गत है, ठीक है। बात, छत, भी तकारांत में आएगा, किस में आएगा बच्चे, तकारांत। बात, छत, भी किस में चला गया, तकारांत में। लू क्या आ गया, ऊ उकारांत में चला गया, ठीक है। सांस आदि ये सभी किसके अंतर्गत है, तो आप कहेंगे सांस किस में चला गया, सकारांत में चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे देखिए अगले पॉइंट पे। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भाषा, बोली और लिपियों के नाम किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी आदि, ठीक है जी, ठीक है। जिन शब्दों में, अगला पॉइंट देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में इया लगता है, ठीक है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे
कुटिया, क्या लगा, कूट प्लस में या, खटिया, खट प्लस में या, लुटिया, लूट प्लस में या, चिड़िया, ठीक है। तो चिड़िया क्या है, चिड़ा प्लस में या, ठीक है। आते हैं नदियों के नाम भी, नदियों के नाम भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आते हैं बच्चे। नदियों के नाम किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, ठीक है, आते। तिथियों के नाम, जो तिथियों के नाम है वो भी किस में आ गए, स्त्रीलिंग में। तिथियों के नाम जैसे क्या है, ये तो क्रम दे दिया, जैसे क्रम के श्रेणीवार में भी आ जाते हैं, जैसे पहली, दूसरी, है ना, प्रतिपदा या पूर्णिमा, ये किस में आ गई, ये तिथियों के अंतर्गत। अब ये कह रहा है पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह क्या है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। नित्य जो स्त्रीलिंग रहते हैं, जो नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे में से तो जरूर पूछ लेता है। क्या रहता है नित्य स्त्रीलिंग, कोयल, कोयल नित्य स्त्रीलिंग है। मैना नित्य स्त्रीलिंग है, ठीक है। चील नित्य स्त्रीलिंग है, यानी कि इनका पुल्लिंग नहीं है, ठीक है जी। कुछ शब्दों के लिंग परिवर्तन, ठीक है, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना है, जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो क्या प्रत्यय प्रयोग किए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो चिन्ह क्या कहलाएंगे, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार हैं, हटाते हैं तब देखेंगे, जैसे ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी या इनी। अभी आपने सारा पढ़ा, सेम वही, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, वचन परिवर्तन। अब किसकी बात करेंगे, अभी हमने बात की थी जहां पे हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। आप जो दूसरा टॉपिक अब इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा आपका, वचन परिवर्तन के आधार पे। अब वचन क्या है, तो इस पे देखिए क्या है इसमें, कि संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी के मूल शब्दों में बहुवचन रूप प्राय क्या शून्य, ए, अ तथा आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर होते हैं। जैसे क्या है, पहला पॉइंट इसमें ध्यान देंगे, एक प्रत्यय लगाकर यानी प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम में क्या है, आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए प्रत्यय हो जाता है, ठीक है बच्चे। जैसे देखिए एक वचन क्या है, लड़का, क्या है, लड़का, और बहुवचन क्या है, लड़के हो गया, क्या है, लड़के। यानी कि आ का क्या कर दिया है, आ का ए कर दिया है बच्चे, ठीक है, आ का क्या कर दिया है, ए कर दिया है, तो एक वचन से बहुवचन की बात हो गई है। आपको इसमें ध्यान रखना है जब हम वचन की बात करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो वचन में क्या पढ़ते हैं आप, एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। रास्ता, रास्ता क्या है, तो आप इसमें प्रत्यय लगा था, ए लगा दिया, रास्ते हो गया और ये बहुवचन हो गया है, ठीक है। कमरा का कमरे कर दिया, ठीक है। दाना, दाना है, क्या लगा है, तो आप कहेंगे आधा, और क्या कर दिया, दाने, ए लगा दिया है, ठीक है। कपड़ा से कपड़े हो गया बहुवचन में, लोटा से लोटे हो गया है। इधर देखिए गधा से गधे हो गया है, बच्चा से बच्चे हो गया है, मुर्गा से मुर्गे, भला से भले, घंटा से घंटे, पैसा से पैसे हो गया, ये बन गया बहुवचन आपका, ठीक बच्चे जी। तो यहाँ पे आपको अपने वचन के बारे में जानना है। अब देखिए अब क्या कह रहा है ये, ए प्रत्यय जोड़ने से, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने देखा था ए प्रत्यय, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, ए प्रत्यय लगाने से हो गया था, ठीक है, लड़का से लड़के हो गया था, लड़का से क्या हो गया था बच्चे, लड़का से लड़के हो गया था। लेकिन अब बात बदल चुकी है, अब कह रहा ए प्रत्यय जोड़कर का व्यंजनांत क्या है, अ अंत वाले मूल शब्द में आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बहुवचन सूचक रहेगा ये, ठीक है। यानी अब क्या है, अब आ के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चे, अब ए हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। देखिए जैसे एक वचन में देखेंगे, नहर है, नहर, नहर में क्या है, आ है, और नहर का क्या हो गया, नहरें, क्या है, ए हो गया है, क्या हो गया बच्चे, नहरें हो गया है। कमल का कमलें हो गया है, सड़क का सड़कें हो गया है, वहां का बाहें हो गया है, ठीक है। बोतल का बोतलें हो गया है, दीवार का दीवारें, चीज का चीजें, पुस्तक का पुस्तकें, इस तरह, ठीक बच्चे, ठीक जी। आ जाते हैं देखिए अगले पॉइंट पे, अकारांत उकारांत और औकारांत शब्द अगर दे रखे हैं तो उनके अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, ठीक है। किसके अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, अगर आकारांत उकारांत और औकारांत दे रखा है तो, ठीक है। जैसे में देख लेंगे आप, अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है, अ का हर्ष कर देते हैं बस। जैसे महिला, महिला का क्या हो जाएगा, महिलाएं, कविता, कविताएं, वधु का वधुएं, और माता का माताएं हो जाएगा, ठीक है। कथा का कथाएं, साला का सालाएं, गौ का गौएं, और दवा का दवाएं हो जाएगा। क्लियर बच्चे, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इस तरह से एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखो और किस तरह से है, तो अब क्या आ गया, अब आ गया अ, क्या आ गया, आ गया। आ प्रत्यय जोड़ने से जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन हर्ष स्वर में हो जाता है, यानी कि बड़ी ई का क्या हो जाएगा, छोटी ई बन जाएगा, ठीक है। तथा ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगमन आगमन हो जाता है। जैसे दासी है, दासी, ठीक है, दासी में क्या जुड़ा, तो आ प्रत्यय जुड़ा। अब आ प्रत्यय जुड़ने से उसने क्या कर दिया कि या को भी लाना होगा
और इसमें क्या है आ जोड़ दिया, दासियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? दासियां हो जाएगा। जैसे शक्ति है, ठीक है, शक्ति है। अब शक्ति में क्या कर दिया, तो उन्होंने हमें पहले ही बताया है, बड़ी का परिवर्तन होकर क्या छोटी हो जाएगी अगर है तो कहीं, ठीक है। जैसे देखो कहाँ पे, यहाँ पे नारी पे देखिए, नारी पे, नारी पे क्या है, बड़ी ई है, ठीक है, बड़ी ई है, बड़ी ई की क्या कर दी यहाँ पे बच्चे, आप कहेंगे छोटी बना दी गई है। छोटी बनाने के बाद में और क्या कर दिया है, तो इन्होंने कहा उनके मध्य में क्या आ जाएगा, या और आ जाएगा, तो या आ गया भाई, क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, ठीक है। ई हो गया, आ हो गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, तो आप कहेंगे या आ गया। अब ये क्या है, ये स्वर है, ये किसमें, व्यंजन में जुड़ जाएगा, तो ये या बन गया है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से यहाँ पे समझा रखा है कि किस तरह से बना था, ठीक है। पहले क्या है, हाँ ये आपको याद रखना है, ये किसमें जुड़ गया था, इसमें जुड़ गया है, ठीक है, तब इस तरह से बना है। चलिए आगे देखिए, तो इस तरह से आप देख लेंगे, लड़की ये भी बड़ी है, देखिए बड़ी का क्या है, लड़कियां छोटी की हो गया है, ठीक। अब आ का या हो गया है, तो ये या आ जाता है इनके बीच में, क्योंकि जुड़ा क्या है इसमें, तो आप कहेंगे आ जुड़ा है। कभी कंफ्यूज में नहीं जाएंगे, क्या जुड़ा है, कहीं कहें या जुड़ा है, या नहीं जुड़ा है, ठीक है, या नहीं है, आ है तब या बन रहा है साथ में, ठीक है। दोनों चीजें मिलके ही आई हैं, दोनों चीजें मिलके ही आई हैं, इस तरह से जुड़ा है, तब ये इस तरह से बना है, ठीक है बच्चे, ठीक है। मछली का मछलियां, रानी का रानियां, डिबिया का डिबियाएं, टोपी का टोपियां, लड़की का लड़कियां, नाली का नालियां, नदी का नदियां, रीति का रीतियां, और गली का गलियां, स्त्री का स्त्रियां, गृहिणी का गृहिणियां, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए। अब क्या था, तो हमने अभी पढ़ा था जैसे शून्य वाला पॉइंट, ये कह रहा है कि शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही नहीं है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। भाई इसका क्या मतलब है, शून्य मतलब, इनका मतलब है कि संज्ञा शब्द के जो एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा इतना ही अर्थ नहीं है, इसका और भी अर्थ है, ठीक है। क्या है, बहुवचन रूप समान रहते हैं, इतना नहीं है। जैसे क्या है, पानी, क्या है बच्चे, पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ क्या लगा देते हैं, वर्ग लगा देते हैं, वृंद जोड़ देते हैं, गण जोड़ देते हैं, लोग जोड़ देते हैं, जन जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि हिंदी में कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग जोड़ना पड़ता है, वृंद जोड़ना पड़ता है, गण जोड़ना पड़ता है, लोग जोड़ना पड़ता है, जन जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप उनको ध्यान में रखेंगे। इससे क्या है कि समूहवाची शब्द में जोड़ दिए जाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कर्मचारी वर्ग बन गया, क्या बन गया बच्चे, एक कर्मचारी, कर्मचारियों ना कह के क्या कह दिया, कर्मचारी वर्ग बन गया, और एक इसमें आ गया बहुवचन में। पक्षी वृंद है, यानी बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षी वृंद है यानी बहुत सारे पक्षी हैं। असभ्य लोग, असभ्य हैं, और लोग जोड़ने से बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गया है, ठीक है। अब ये क्या है, विद्वजन, क्या है, जन जोड़ दिया है, विद्वजन जोड़ दिया है, लेखक गण जोड़ दिया है, तो एक इसमें आ गए, सभी बहुवचन के अंतर्गत आ गए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, ठीक है। हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम और होश, ये हमेशा सदैव क्या रहते हैं, सदैव बहुवचन रहते हैं, और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये सदैव बहुवचन रहते हैं, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, सेकंड में देखो, समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। अब क्या है पॉइंट, समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। अब कहें कि जी उसके एक ही तो था, वो तो एक था, लेकिन आंसू तो बहुवचन है, तो आंसू गिनती थोड़ी ना करके रो रहा है, एक एक बूंद रो रहे हैं, ठीक है। आते हैं सेकंड पे, आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए, किसके लिए, आपके दर्शन के लिए, तो इस तरह से, ठीक है। उसके प्राण न निकल सके, क्या ना निकल सके, प्राण, प्राण क्या है, बहुवचन। उसके घर बाल बहुत घुंघराले हैं, उसके बाल क्या है, बहुत घुंघराले, उसके बाल क्या है, बहुत घुंघराले, बाल क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। एक बाल, दो बाल, चार बाल ऐसे नहीं गिनना है। आगे देखिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। अब हमेशा एक वचन, ये क्या थे, सदैव बहुवचन, और ये क्या है, सदैव एक वचन। जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, आग, हवा, वर्षा, दूध, पानी, जनता, जल, ये सभी क्या है, तो ये सभी एक वचन रहेंगी हमेशा। जैसे में देखो, इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, क्या नहीं होगी बच्चे, वर्षा नहीं होगी, ठीक है। क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, और वर्षा क्या है, आप कहेंगे एक वचन, सदैव एक वचन, ठीक है, सदैव एक वचन। हवा बहुत तेज चल रही है, कैसे चल रही है बच्चे, बहुत तेज चल रही है, क्या है, बहुवचन, एक वचन में, ठीक है। क्या है, हमेशा एक वचन रहने वाला। हवा क्या है, एक वचन, ठीक है, हवा क्या है, एक वचन। वहां आग जल रही थी, आग क्या है, एक वचन है, वहां आग जल रही थी, ठीक है जी, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सम्मान में अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है जी। जैसे में देख लेते हैं, माताजी दिल्ली जा रही हैं, अब जा रही हैं, लेकिन क्या है, हम इन्हें सम्मान में क्या कह रहे हैं, जा रही हैं, अकेली हैं, फिर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया। गांधी
इस देश के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी इस देश के कौन थे? राष्ट्रपिता थे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्या? कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना होगा कि एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसमें हो जाता है? बहुवचन की तरह हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है जी। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है? तो आज आपके छोटी सी वीडियो में ही 3 टॉपिक कंप्लीट होने हैं। लिंग हो गया है, वचन हो गया है और किसकी बात कर रहे हैं? अब आ जाते हैं कारक पे। ठीक है? तो जब आपने वचन की बात की है तो वचन में क्या है? हिंदी के अनुसार क्या पढ़ रहे हैं? एकवचन और बहुवचन ही पढ़ते हैं। ठीक है? जिनसे अब नॉर्मली कोई छोटे बच्चे की तरह ये तो नहीं है कि भई उसका कैसे बताना है, तो आप ये आपको पता ही है, एकवचन मतलब जहाँ एक का बोध होता है, बहुवचन जहाँ 2 से अधिक का बोध होता है। ठीक है जी? ठीक है। कारक में जान लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से उसका सीधा संबंध होता है, ठीक है? क्या होता है? सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो जाता है, वही कारक होता है। यानी कहना चाहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ क्या है? ज्ञात हो जाए, वही क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। ठीक है? जैसे कर्ता ने, कैसे याद करना है? तो आप यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? कारक जो है आपके, तो आप यहाँ पे कहेंगे कारक कितने हैं? कारक 8 हैं। ठीक है? कर्ता ने, तो ये क्या है? आप कहेंगे यहाँ पे चिन्ह है। ठीक है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है जी? तो कर्ता ने, कौन-सा? कर्ता का कौन-सा चिन्ह है? ने। कर्म को, ठीक है? कर्म को कर्ण से और ने दोनों चिन्ह आएंगे, द्वारा भी इसके अंतर्गत आएगा। संप्रदान के लिए, को लिए, के वास्ते, के हेतु। ठीक है जी? अपादान से अलग। अपादान क्या है? अलग होने का भाव दर्शाता है, से अलग होने का अर्थ में। ठीक है? संबंध काके की, रारेरी, नानेनी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इनको आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? ठीक है। अधिकरण में पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले, ठीक है? वो सभी किस में आएंगे? अधिकरण में आएंगे। ठीक है जी? ठीक है। संबोधन हे, रे, अरे, जिसको क्या है? किसके लिए? हम बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, संबोधन कहलाता है। तो संबोधन हे, अरे हो जाता है। कितने हो गए? तो आप कहेंगे कारक हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं बच्चे। ठीक है? कितने होते हैं? 8 होते हैं। आपको ये याद रखना है। कौन-कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए, वरना हो जाएगी गड़बड़। ठीक है जी? अब इन्हीं के आधार पर जो आपके प्रश्न बनेंगे, उन्हीं प्रश्नों को लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।